रायगढ़ के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में मां शिवा स्टील प्लांट में बुधवार को सुबह 7 बजे एक दर्दनाक औद्योगिक हादसा हुआ। श्रमिक रोज की तरह अपने काम में जुटे हुए थे। प्लांट के इंडक्शन फर्नेस में अचानक बॉइलिंग होने के कारण तपती हुई धातु और तेज गर्मी के चपेट में आसपास काम कर रहे श्रमिक आ गए। प्रमोद सोनी, चोखर सिंह, शनि सिंह और गुड्डू गंभीर रूप से झुलस गए। 2 श्रमिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। साथी मजदूरों ने तुरंत घायलों की मदद की। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलने पर प्लांट प्रबंधन और पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों का इलाज जारी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो हर औद्योगिक हादसे के बाद उठता है, क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी? क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? फर्नेस संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई है? जब तक इन सवालों के स्पष्ट और निष्पक्ष जवाब नहीं मिलते, तब तक हर नया हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, पूरी औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। हर दुर्घटना के बाद असली आवाज ने इन सवालों को उठाया है। आखिर कब रुकेगा मौत का ये खेल? प्लांट चल रहे हैं या मजदूरों की कब्रगाह बन रही है? कुछ समय पहले भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। कोरबा के औद्योगिक क्षेत्र में हादसे हुए। वेदांता संयंत्र में हादसे की खबर आई। बलौदा बाजार के सीमेंट उद्योगों में दुर्घटनाएं हो रही हैं। आरंग क्षेत्र के संयंत्रों में भी श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई, गंभीर रूप से घायल हुए। यह सूची छोटी नहीं है। ये लगातार दोहराई जा रही त्रासदियों की लंबी श्रृंखला है। हर हादसे के बाद वही घिसी पिटी कहानी। जांच होगी, कार्रवाई होगी, मुआवजा मिलेगा, सुरक्षा के निर्देश दिए जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर किसी प्लांट में सायरन बजता है, एम्बुलेंस दौड़ती है और फिर मजदूरों के परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाते हैं। आखिर कब तक औद्योगिक सुरक्षा केवल फाइलों में कैद रहेगी? सेफ्टी ऑडिट क्या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं? श्रमिकों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण उत्पादन और मुनाफा क्यों बन गया है? जो मजदूर सुबह अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से निकलता है, क्या उसे शाम को सुरक्षित लौटने का अधिकार नहीं है? उद्योगों की प्रगति का स्वागत है, निवेश भी आना चाहिए, लेकिन विकास की कीमत मजदूरों का खून और उनकी जान नहीं हो सकती। ऐसे विकास पर सवाल तो उठेंगे। हर हादसे के बाद कुछ लाख रुपए का मुआवजा देकर क्या किसी परिवार का सहारा लौटाया जा सकता है? जिस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, क्या उसकी गोद भर सकती है? जिस पत्नी का पति चला गया, उसके साथ जीवन में कैसी परेशानियां आएंगी? बहुत दुखद स्थिति है। बात केवल संवेदना व्यक्त करने की नहीं है, जवाबदेही तय करने की है। यदि किसी प्लांट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधन पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। यदि सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षण या रख रखाव में कमी है, तो उसको तुरंत दूर किया जाना चाहिए। हर बार सरकारी जांच कमेटी बनाना समाधान नहीं है। मजदूर मशीन का पुर्जा नहीं है, इंसान है। मजदूरों के सपने हैं, मजदूरों के परिवार हैं, मजदूरों की जवाबदारियां हैं। किसी उद्योग की बैलेंस शीट में मजदूर का जीवन एक संख्या नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और उद्योगों को यह समझना होगा कि मुनाफे से पहले सुरक्षा और उत्पादन से पहले जीवन आता है। मुनाफे की लालच में अंधे उद्योगपति और सरकार को अपना रवैया बदलना होगा। यह शर्मनाक रवैया नहीं चलेगा। यदि हादसों का ये सिलसिला नहीं रुका, तो इतिहास ये नहीं लिखेगा कि इन उद्योगों ने कितना स्टील बनाया, कितना सीमेंट बनाया, कितना मुनाफा कमाया। इतिहास ये लिखेगा कि लाभ की अंधी दौड़ में छत्तीसगढ़ में मजदूरों की जान को दांव पर लगा दिया गया था। भाजपा की सरकार, प्रशासन और उद्योग प्रबंधन तीनों को जवाब देना चाहिए। आखिर कब रुकेगा यह मौत का सिलसिला? जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।